मैंने अभी दिखाया था कि हमने बड़े गणपति जी को भोग लगा लिया, जिनका आज हमें विसर्जन करना है, विदाई देनी है बप्पा को। उसी तरह अब हम जो हमारे घर के जो छोटे गणपति जी हैं, जो मंदिर में हम रखते हैं, उनकी भी पूजा कर लेंगे, उन्हें भोग लगा लेंगे पंचमेवों का, 5 चीज़ों का, जिसमें हमने 2 तरह के फ्रूट ले लिया, अनार, सेब, एक मोदक ले लिया, 2 बर्फ़ी ले ली, तो इनका भोग लगा देंगे और भगवान के आगे रख देंगे और भगवान से कहेंगे कि भगवान इस प्रसाद को ग्रहण करें, इस भोग को ग्रहण करें। और जिस तरह आप इस साल हमारे घर आए हैं, हर साल इसी तरह आप हमारे घर आएँ, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि दें, हमारे घर के कष्टों को हरें और हमें बुद्धि दें प्रभु, और सुख संपदा दें। फ्रेंड्स, हमने एक नारियल का गोला लेके रखा, उसमें हमने वो भर रखा है शक्कर, यानी गुड़ भर के रख लेंगे, क्योंकि जो कलश में जो हमने नारियल रख रखा है वो सारा नारियल हम विसर्जन में ही डालेंगे। जैसे हम गणपति जी को विसर्जन करने जाएंगे तो वहाँ गणपति जी की पूजा करके, कलश की पूजा करके, फिर हम कलश का जो भी जल है वो विसर्जन में डाल देंगे और नारियल वगैरह सब कुछ, कलश का जो भी सामान है वो विसर्जन में डालेंगे। तो एक हमने नारियल हम आज लाए थे, उस नारियल को हमने आधा कर लिया और इसको एज अ भोग की प्रसाद के रूप में गणपति जी को अर्पित करेंगे गुड़ डाल के। अब हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। भोग लगाइए प्रभु, भोग लगाइए, गणपति देवा भोग लगाइए, भोग लगाइए, भोग लगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करेंगे और इसके ही साथ हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो हमने नारियल का भोग लगा दिया है, उसके अंदर हमने गुड़ डाल रखा था और आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री है, लौंग, इलायची वगैरह और जो भी 5 तरह के मेवे, फ्रूट्स और फल इत्यादि, मोदक जो उन्हें प्रिय हैं। और फ्रेंड्स, आज क्योंकि आज हमें गणपति बाप्पा को विदाई देनी है, तो जब हमारे घर से मेहमान जाता है जो कि भगवान स्वरूप है, तो और हमारे मेंबर की तरह है, तो हम जब अपने घर से हमारे मेंबर को बाहर भेजते हैं तो उन्हें दही चीनी का भोग लगा के भेजते हैं, ताकि उनकी जो यात्रा है आगे वो सफल हो, उनकी यात्रा मंगलमय हो। तो गणपति जी भी हमारे मेंबर हैं हमारे घर के, तो जब हम आज उन्हें विदाई देंगे, क्योंकि भगवान भी आते हैं तो कभी ना कभी उन्हें भी जाना पड़ता है अपने परिवार से मिलने, तो आज जब वो अपने परिवार के पास जाएंगे तो हम उनको दही चीनी का भोग लगा के भेजेंगे, ताकि उनकी भी यात्रा सफल हो और वो सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। तो उनको हम दही चीनी का भोग लगाएंगे, तो भोग लगाएंगे दही चीनी के साथ। तो आप देख सकते हैं एक कटोरी में हमने दही चीनी बना के रखी है, देख सकते हैं दही चीनी या दही शक्कर का हमने भोग बना के रखा है। अब ये हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। भोग लगाइए प्रभु, ओम गण गणपते नमः, भोग लगाइए, भोग लगाइए, गणपति देवा भोग लगाइए। तो अब हम गणपति जी को भोग लगा दिया है दही चीनी का, ताकि उनकी यात्रा आगे की सफल हो, और ये हम दही चीनी उनके आगे रख देंगे। इसी तरह हम छोटे तो फ्रेंड्स, जैसे हमने गणपति जी की पूजा की है, अब हम कलश की पूजा कर लेते हैं। तो कलश पे भी हम गंगा जल छिड़केंगे और कलश को भी तिलक करेंगे, कलश को भी फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि आज हमने उनका भी विसर्जन करना है और कलश में सारे देवी देवताएं होते हैं, तो आज हम उनका भी आशीर्वाद लेंगे। आज गणेश विसर्जन का दिन है, तो आज हम उनका भी आशीर्वाद लेंगे, उनकी पूजा करेंगे। सारे हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, इन सभी से हम उनकी पूजा करके उनको फूल अर्पित करेंगे। तो इसी के साथ हमने अब कलश की भी पूजा कर ली है फ्रेंड्स। कलश पूजन कर लिया, बड़े गणपति की पूजा कर ली, हमने छोटे गणपति जी की पूजा कर ली, भोग अर्पित कर दिया। थोड़ा सा भोग हम कलश को भी अर्पित कर देंगे फ्रेंड्स। हम कलश पे भी थोड़ा सा भोग अर्पित कर देंगे, उसकी पूजा की है। तो इस तरह से हमारी सारी पूजा हो गई है। अब हम गणपति जी को उठाएंगे। तो शुभ मुहूर्त में कहते हैं ना, जब हम बप्पा को विदाई दे रहे हैं, अपने मेंबर को विदाई दे रहे हैं, तो हमारी आंखें भीग गई हैं और हम अब विदाई देंगे तो भगवान को शुभ मुहूर्त में विदाई देंगे, ताकि उनकी आगे की यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। और जब हम शुभ मुहूर्त में विदाई देते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं हमारे घर में। इसी तरह अगले साल आते हैं और अच्छे से हम उनकी पूजा करते हैं, और अच्छे मुहूर्त में भेजो तो भगवान की यात्रा भी सफल रहती है और वहाँ पहुँचकर भगवान भी हमें खुश मन से आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हम शुभ मुहूर्त में ही उनका विसर्जन करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम आरती करेंगे और आरती के बाद हम गणपति जी को उठाएंगे और कलश को भी एक उंगल आगे करेंगे, यानी कलश को भी उठाएंगे, वहाँ अक्षत पर से चावल पर से कलश उठाकर आगे रख देंगे और गणपति जी को उठाएंगे हम। और ये जो हमारे गणपति प्रतिमा है, बीच की सुपारी है, इसे भी उठाएंगे, दोनों पान के पत्ते को उठाएंगे और रिद्धि सिद्धि माता को वहीं रहने देंगे। रिद्धि सिद्धि माता को हमें विसर्जित नहीं करना, रिद्धि सिद्धि माता को हमें वहीं रहने देना जहां उनका स्थान था, और बाद में उसी सुपारी को हम लॉकर में रख सकते हैं। इससे हमारे घर की बरकत बनी रहेगी। रिद्धि सिद्धि माता को नहीं उठाना है। और इन 10 दिनों में जो भी हमने भोग लगाया था, जो भी सामान, उन्हें हमने एक पोटली बना ली है, उसे पोटली में बांध लिया है और उसे भी विसर्जन में हम डाल देंगे। और इन 10 दिनों में हमने जो भी दुर्वा वगैरह चढ़ाया था, फूल माला चढ़ाई थी, जितनी भी सुपारियां चढ़ाई थी, वो तीनों ही सुपारियां उठा लेंगे। बस लास्ट वाले दिन की जो रिद्धि सिद्धि माता वाली सुपारी है उसे नहीं उठाएंगे, और बाकी जो उन 10 दिनों की सुपारी है वो सारी हम उठा लेंगे। और जो आखिरी वाले दिन की है, वो आखिरी वाले दिन की रिद्धि सिद्धि माता वाली सुपारी नहीं उठानी है, और बाकी दिन की रिद्धि सिद्धि माता वाली गणपति वाली सुपारी उठा लेनी है, और आज वाली गणपति वाली सुपारी भी उठा लेनी है। ये सारी सुपारी उठा लेनी है, और जितनी भी दुर्वा हमने इतने दिन में चढ़ाई थी वो भी उठा लेनी है फ्रेंड्स हमें। और फूल माला वगैरह, जो भी जनेऊ वगैरह सब उठा लेना है हमें, और रख लेना है। एक पोटली सी बना लेनी है, उसे भी हम विसर्जन में डालेंगे, गंगा जल में अर्पित करेंगे, बहती नदी में प्रवाह करेंगे उसका। तो फ्रेंड्स अब जैसे हम घर में मेहमान को, जब मेहमान के जाने का समय होता है तो हम उसे कुछ ना कुछ रास्ते के लिए खाना पोटली में बांध कर देते हैं, एक खाना लंच बॉक्स बना के देते हैं कि रास्ते में अगर उसे भूख लगे तो वो खा ले। तो रास्ते के दौरान भूख भी लगती है, तो जब मेहमान आते हैं उसके साथ हम ये करते। तो ये गणपति जी तो हमारे घर के मेंबर हैं, उनके भी जाने का आज दिन हो गया, समय हो गया, तो हम भी अभी पोटली तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स पोटली तैयार करके भगवान जी पे बांध देंगे मौली के साथ, उस पोटली को अभी बांधेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो अभी हम जल्दी से पोटली बना लेते हैं। एक लाल कपड़े या पीले कपड़े को रख लीजिए, और उसमें ये जितने भी आपने भोग का सामान चढ़ाए, ये 5 तरह के जो भोग चढ़ाए हैं, ये फलों का, इसका, मोदक का, बर्फी का, मेवे का, लौंग इलायची का, तो ये सारा भोग में से एक एक प्रसाद उठा के हम एक पोटली बना लेंगे। और उस पोटली को, लाल रंग की जो पोटली होगी या पीले रंग की जो पोटली है, उसमें सब में से एक एक प्रसाद उठाकर, 5 तरह का जो भोग हमने लगा उसमें से एक एक प्रसाद उठाकर उसे बांध लेंगे। पोटली बना के उसे लाल धागे से बांध लेंगे, और वो लाल धागा भगवान जी के कमर पे, पेट पे बांध देंगे, ताकि ये पोटली वो अपने साथ लेकर जाएंगे, ताकि रास्ते में उन्हें भूख लगी तो वो खाना खा लेंगे और फिर खाते पीते वो जाएंगे, उनकी यात्रा सफल होगी। दही चीनी का भोग हमने लगा ही दिया था ताकि उनकी यात्रा सकुशल वो अपने घर तक पहुंच जाए, पार्वती माता तक। तो अब हम पोटली बना के आपको दिखा देते हैं पोटली कैसे तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स हमने पोटली की तैयारी कर ली। एक वस्त्र ले लिया लाल रंग का जो वस्त्र है, अब उसमें हम सारे तरह के भोगों में से एक एक भोग उठा लेंगे जो हमने गणपति जी को अर्पित किया था। अब हमने सभी तरह के भोग में से एक एक भोग उठा लिया है। आप देख सकते हैं, लौंग इलायची, बादाम, मोदक, बर्फ़ी, सभी तरह के भोग में से एक एक भोग उठा लिया है, और हमने 5 भोग की पोटली बना ली है। अब ये पोटली, लौंग इलायची भी रख दिया है। अब फ्रेंड्स अब हम इसकी पोटली बना लिए, पोटली को मोड़ दिया है, बंद कर दिया। अब इस पर एक मोली बांध लेंगे, रक्षा सूत्र बांध देंगे, और इसी मोली को, रक्षा सूत्र को हम भगवान से बांध देंगे, ताकि वो भगवान, ये हम भगवान को उनकी खाने की थैली तैयार करके दे रहे हैं, पोटली बनाकर दे रहे हैं, ताकि वो जाते वक्त उनको भूख प्यास रास्ते में लगे तो वो खाते पीते जाएं। अब इसको हम भगवान से बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने गणपति जी की पोटली बांध दी है। हमने उनके पेट पर ये और हाथों से गणपति जी की पोटली बांध दी है मौली के साथ। तो ये सब हमने प्रक्रिया पूरी कर लिया। अब हम भगवान की आरती स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आरती कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने थाल तैयार कर लिए, अगरबत्ती, कपूर वगैरह और धूप और दिया हमने बना लिया। अब हम बस इसे प्रज्वलित करेंगे और भगवान की आरती शुरू करेंगे। और इसी तरह आप भी भगवान की एक पोटली बनाकर रख देना, भगवान से मौली की मदद से बांध लेना। तो फ्रेंड्स हमने गणेश जी की आरती शुरू कर दी है। देवा
की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुसे की सवारी, माथे सिंदूर सोए मुसे की सवारी। तो फ्रेंड्स, अब हम भोग अर्पित करेंगे। जो आज हमने घर में अनाज जो भी बनाया है, साबुत अनाज, हलवा पूरी और सब्जी का, वो हम ये इस चीज़ का भोग अर्पित करेंगे। तो भोग लगाइए गणपति बाप्पा, भोग लगाइए गणपति बाप्पा, भोग लगाइए। थोड़ी सी पूरी तोड़कर भगवान के मुंह में हम लगा देंगे। भोग लगाइए गणपति बाप्पा, भोग लगे। ओम गण गणपत्ये नमः, ओम गण गणपत्ये नमः, ओम गण गणपत्ये नमः। तो मंत्रों के साथ हमने भगवान को भोग लगा दिया है। तो अब हमने फाइनली जो घर में हमने जो कुछ भी बनाया था आज, उस चीज़ का भी भोग लगा दिया है। अब हम बप्पा को उनके स्थान से उठाएंगे और अपने हाथों में लेंगे। और इससे पहले हम एक गिलास में पानी लेकर बप्पा के ऊपर से घुमाएंगे। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो थोड़ा सा जल लेकर ऐसे चारों तरफ घुमा लेते हैं, भगवान के ऊपर से भी और सबके ऊपर से भी। तो फ्रेंड्स, अब हम भगवान के ऊपर जल का छींटा देंगे। फाइनल इस तरीके से हम सारे पे जल का छींटा दे लेंगे और हाथ घुमाकर सारे ऊपर से, गणपति के ऊपर से भी जल का छींटा दे लेंगे। और हम गणपति जी को पानी भी पिला देंगे, क्योंकि उन्हें रास्ते में प्यास भी लगेगी, तो पानी भी पिला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, कलश को उसके स्थान से उठाएंगे और सबसे पहले हम मत्था टेक लेंगे। हम घर में परिवारजन में जितने भी बड़े जने हैं वो सब मिलकर मत्था टेकेंगे। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब मत्था टेकेंगे। और मत्था टेकने के बाद हम कलश को उसके स्थान से एक उंगल आगे करेंगे और फिर गणपति जी को हाथों में उठाएंगे। जिस पाट पे हमने उन्हें बिठाया था, आज के दिन पटरे पे बिठा के उनकी पूजा की जाती है, तो उस पटरे को हम पटरे समेत गणेश जी को हाथों में उठा लेंगे। तो अब हम सारे मत्था टेक लेंगे। तो अब मेरी मम्मी जी मत्था टेकेंगे, मेरे पतिदेव मत्था टेकेंगे, मेरे पिताश्री मत्था टेकेंगे।